अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही आसान और झटपट से बनकर तैयार होने वाले चना दाल पुलाव की रेसिपी। तो किस तरीके से सिंपल सा पुलाव बनाया जाता है, इसको काबुली पुलाव भी कहा जाता है। बहुत ही आसान सी हमारी ये रेसिपी है। चिकन पुलाव और चिकन बिरयानी तो आम रूटीन में खाई जाती है, पर आप ये चना दाल पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नहीं है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब अपने पुलाव को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बर्तन कर लिया और इसमें सबसे पहले यहाँ पर जाएगा ऑयल, जो कि हमने हाफ कप लिया। ये हम अपने बर्तन में ऐड कर देते हैं। तो हमारी बहुत ही आसान पुलाव की रेसिपी है, बस आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। कुछ हमने यहाँ पर खड़े मसाले लिए, जिसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का लिया है, 2 से 3 अदद तेज़पात लिए और 2 अदद हमने बड़ी इलायची ली है। उसके अलावा 10 से 12 अदद लौंग लिए और 2 टुकड़े दालचीनी के लिए और उसके साथ ही यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरे का लिया। बस ये कुछ खड़े मसाले हैं जो हमने ऑयल में ऐड कर दिए। और पहले ऑयल में ऐड करने से ऑयल में इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, जिसका हमारे पुलाव पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इनको हम हल्का सा क्रैकल कर लेते हैं यहाँ पर। और देखें यहाँ पर हमारे जो खड़े मसाले हैं वो अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं। तो वो अब इनमें यहाँ पर जाएगी प्याज, जो कि हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लिया और इनको स्लाइस में कट कर लिया। ये हम इसमें सारी डाल देते हैं और बस अब हमने यहाँ पर प्याज को सौटे करना। प्याज का कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं। तो पुलाव में ज़्यादातर प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता और सौटे जस्ट किया जाता है, ताकि पुलाव का कलर उससे ख़राब ना हो। तो ये भी छोटी सी टिप है हमारे पुलाव की। अब अच्छे से यहाँ पर हम पहले प्याज को सौटे कर लेते हैं। और देखें प्याज यहाँ पर हमारी सौटे हो चुकी है। तो अब इसमें यहाँ पर सबसे पहले जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने 1 टेबलस्पून लिया। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से और अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट की बुनाई हो चुकी है। अब इसमें यहाँ पर जाएंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, ये हमने इसमें डाल दी हैं। इनको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट तक इनको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल पुलाव की रेसिपी है। जब कभी आपको कुछ लाइट खाने का दिल करे, जैसे बिरयानी बहुत स्पाइसी होती है, खाने का दिल ना करे, तो आप ये सिंपल सा और बहुत ही लाइट सा पुलाव बनाकर खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। उसके अलावा साथ में यहाँ पर जाएंगे 2 अदद टमाटर के, जिनको हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया और साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। टमाटर के साथ नमक ऐड करने से ये होता है कि जो हमारे टमाटर हैं वो इजीली सॉफ्ट हो जाते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब हम यहाँ पर इनको अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि हमारा ये जो पुलाव है बिल्कुल लाइट सा है, तो इसमें हमने स्पाइसेस भी बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। बस यही जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये इसमें जाएंगे और अब यहाँ पर इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। तो अगर आपको ये पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब के बगैर वीडियो देख रहे हैं। तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें यहाँ पर जाएगा हमारे पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि दाल चना का, जो कि हमने 1 कप लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे और दाल चना को हमने तकरीबन 2 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। और अब यहाँ पर ये जो हमारी चने की दाल है अच्छे से फूल चुकी है। अब यहाँ पर इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी आप दाल चना यूज़ करें तो उसे यूज़ करने से पहले भिगो लें, बाद में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी उसे टेंडर करने में। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट हम भून लेते हैं। और देखिए यहाँ पर दाल चना भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही हमारी लाइट सी रेसिपी है। जैसे कि बिरयानी बहुत स्पाइसी होती है, बच्चों से नहीं खाई जाती, तो आप ये पुलाव बनाकर खिला सकते हैं। बच्चे भी इजीली खा लेंगे क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्पाइस नहीं है। तो यहाँ पर 4 गिलास पानी का जाएगा, क्योंकि हमने 2 गिलास चावलों के लिए। तो क्योंकि कुछ ऐसे चावल होते हैं जो अपनी क्वांटिटी से डबल पानी में कुक होते हैं, तो मैंने 2 गिलास चावलों का लिया था तो 4 गिलास पानी का ऐड किया। आप अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। अब हम इसे यहाँ पर कवर करते हैं और एक बॉयल आने देते हैं और फिर उसके बाद जो बाकी की रेसिपी उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से पानी को बॉयल आ रहा है। दाल चना जो हमारी तकरीबन काफ़ी हद तक टेंडर हो चुकी है। इस स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं और अगर कम लगे तो और ऐड कर लें। अब हम यहाँ पर 2 गिलास हमने जो चावलों का लिया ये इसमें डाल देते हैं और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही खिला खिला सा पुलाव तैयार होगा। एक भी चावल आपको साथ जुड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। फाइनल लुक इसकी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी, देख के मुँह में पानी आएगा। अब हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया, इसे कवर करते हैं और कवर करके तब तक पका लेते हैं जब तक इसमें जो एक्स्ट्रा का पानी है सारा ड्राई हो जाए। और देखिए यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है अच्छे से। अब हम यहाँ पर इन्हें दम पे रख देते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। और 10 से 12 मिनट दम लगाने के बाद इस टेस्टी से पुलाव की फाइनल लुक शेयर करते हैं आपके साथ।
तो लीजिए व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और खुशबूदार चना दाल पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितनी आसानी से हमने अपना ये झटपट सा पुलाव बनाकर तैयार कर लिया और बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ। जितना आपको दिखने में टेस्टी लग रहा है उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी है। तो रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।